तो कल मैंने आपको 20 सवाल दिए थे लगाने के लिए, आज उन्हीं 20 सवालों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज से थोड़ा सा मैं और ये करने वाला हूं कि मैं आपको डेली 10-10 सवाल ही दिया करूंगा। उससे ये रहेगा कि मेरी जो क्लासेस हुआ करती है, कभी कभी बीच में मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, क्योंकि होता क्या है कि वीडियो बनाओ फिर उसको एडिट करो और अपलोड करो तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से अब आगे चलने वाला हूं। तो कल जो मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, अब मैं डेली 10-10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो कल के 20 सवालों में 10 क्वेश्चन होंगे, फिर अगली क्लास में हम उन 10 सवालों को करेंगे और इसी तरीके से डेली के डेली हम लोग 10-10 सवाल करते रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके का आपका कोई भी क्लास मिस ना हो या फिर बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है ना, रेगुलरिटी बनी रहे, वो बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ विजय भव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड हम लोग आ गए हैं सीरीज के 8वें लेक्चर के अंतर्गत, जिसमें मैं कल के आपके 10 सवालों को आज सॉल्व करने वाला हूं बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। और जो पहला सवाल है हमारे पास वो इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। बहुत ही आसान सवाल है। अभी आपको बस मेन काम ये होता है कि किसको हम माने। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब, दो ही सिस्टम है। अब इस दो सिस्टम में भी आप सोचिए कि क्या मान सकते हैं। तो अगर हमने एक्स की घात 3 को माना तो हमें एक्स स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, एक्स की घात 3 को मानिए, एक्स स्क्वायर आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सरल साधारण सवाल है। आप में से जो भी समाकलन को रेगुलर तौर पे, विजयी भव सीरीज को रेगुलर तौर पे फॉलो करता आ रहा है, डेली के डेली समाकलन करता आ रहा है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी इस सवालों में, है ना। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली एक्स की घात 3 को मानोगे तो एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप कहेंगे कि माना, सिंपली माना एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को अगर मैं टी मान लिया तो यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। अवकलन करने पर कितना होगा, घात आगे आएगी, घात में 1 की कमी, तो 3x स्क्वायर dx बराबर में dt हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से आप लेंगे एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt बटे 3। ठीक है ना, इतना ले लेंगे। ये एक्स स्क्वायर और dx दोनों साथ में चले जाएंगे और यहां पर अगर आप प्रतिस्थापन करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx हो गया dt बटे 3 और ये e की पावर x क्यूब हो जाएगा e की पावर t। ठीक है ना, e की पावर t इंटू का dt बटे 3, इतना आ जाएगा। 1/3 बाहर आएगा, e की पावर t का आप e की पावर t करेंगे प्लस का c करेंगे और t के स्थान पे आपको रख देना है सिंपली x क्यूब। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c करके। ये आपका टोटल फाइनल आंसर बढ़िया वाला हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डीएक्स 2012-18 में पूछा गया सवाल है। सेम चीज है, सेम सवाल है कि अगर आप एक्स क्यूब को मानेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। 2012 में और 18 में पूछा गया है। आपको सिंपली ये करना है कि माना एक्स क्यूब बराबर टी। ठीक है ना, अब इसका आप अवकलन अगर करते हैं तो घात आगे, घात में की कमी, यानी 3x स्क्वायर dx बराबर आप कह देंगे सिंपली dt। ठीक है, अब यहां से आप x स्क्वायर और dx देख रहे हैं साथ में, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यानी 3 का भाग करेंगे तो आप कह देंगे dt बटे 3। ठीक है ना, इतनी बात। यहां पर आप रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापन करेंगे तो x स्क्वायर dx हो गया dt बटे 3। साइन एक्स क्यूब, यानी यहां पर आएगा साइन एक्स क्यूब की जगह आएगा t इंटू का dt बटे 3। ठीक है, तो यहां पर 1/3 बाहर आएगा, साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस का c। और अब आपको माइनस लेना, t की वैल्यू आपको एक्स क्यूब रखना है, तो यहां पर आएंगे माइनस का 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस का c करके। ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, माइनस आगे आया, माइनस 1/3 कॉस टी की जगह कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस c करके। ये हमारा टोटल फाइनल आंसर हो गया, बढ़िया वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर साइन 1/x dx। ये भी बहुत आसान है। 1/x को मानोगे तो 1/x स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, और ये चीज आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दी जाती है कि जो 1/x है इसका जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/x स्क्वायर होता है ना। ठीक है ना, 1/x का जो अवकलन करते हैं तो माइनस का 1/x स्क्वायर आता है। ये चीज आपको शुरुआत में बताई जाती है जब आपको अवकलन सिखाया जाता है। ठीक है, तो बस उसी आधार पर हम लोग करेंगे और यहां पर आप सिंपली 1/x को मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां पर आप 1/x को मानिए, कितना t मान लेंगे। 1/x को हमने t माना। अच्छा, ये अगर हम अवकलन करते हैं तो कैसे अवकलन करेंगे, तो आप कहेंगे कि x की पावर माइनस है, यानी माइनस और x की पावर हो जाता है माइनस का 2
dx बराबर में dt। ठीक है, अवकलन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अवकलन में प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 5 मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो मैंने लेक्चर दिए हैं, इसी प्रकार जैसे समाकलन के लिए मैं दे रहा हूँ, उसी प्रकार के छोटे छोटे लेक्चर मैंने अवकलन के लिए भी दिए। लगभग 50 लेक्चर दिए थे। इसके अलावा उनको मिला के मैंने 20.5 घंटे का एक वीडियो भी बना रखा है। तो वो सारी चीजें मैंने दे रखी है, उसको तैयार कर लीजिएगा। माइनस को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा 1/x² dx बराबर में माइनस का dt। ठीक है, यहाँ पर आप रिप्लेस कीजिए तो आप कहेंगे कि 1/x² dx, ये मिलके हो जाएगा माइनस का dt, और यहाँ पर आप कह देंगे साइन, और 1/x की जगह आएगा t इंटू का माइनस का dt। इस तरीके से माइनस बाहर, साइन टी का हम ले लेंगे माइनस का कॉस टी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस कर लिया, कॉस टी, टी की जगह आएगा हमारे पास 1/x, तो सिंपल हो जाएगा कॉस 1/x प्लस सी करके, ये हमारा फाइनल आंसर इतना हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपको 2004 और 6 में पूछा गया है। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। देखिए किसको माने, ताकि आपका ये सवाल आसानी से हो जाए। तो देखिए समझिए जरा, अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर को, यानी कॉस को मानने से क्या कोई फायदा मिलेगा? यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है ना, जैसे कॉस है, तो क्या कॉस को मानने से कुछ फायदा मिलेगा? कॉस को मानोगे तो साइन आएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर एक्स है तो एक्स को मानने से ज्यादा फायदा नहीं है। सिंपली आप लॉग एक्स को मानेंगे, लॉग एक्स को मानने से अपॉन में जो एक्स देख रहे हो, लॉग एक्स को मानने से अपॉन में जो एक्स देख रहे हो, उससे आपको मदद मिल जाएगी। तो यहां पर आप क्या कहेंगे भाई, कि हमने कह दिया माना लॉग एक्स। ठीक है, माना log x बराबर t। अगर log x को हमने t मान लिया तो अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, log x का अवकलन 1/x। ठीक है, और ये आएगा dx बराबर में dt। अब रिप्लेस कर देंगे, देखिए अपॉन में ये x है और ये dx है। ठीक है, तो इसकी जगह ये dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। log x की जगह आप वैल्यू रख देंगे, यहां से आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर, और log x की जगह आएगा t इंटू का dt। अब इस cos स्क्वायर को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है ना, आप अच्छे से जानते हैं कि cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकालेंगे? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी माइनस, यहाँ ट्रांसफर होगा प्लस हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 करके। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर थीटा के लिए, ये रख देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर t है तो t वाला काम कर लेंगे हम लोग। तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t प्लस 1 अपॉन 2 एंड dt। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, अच्छी बात है, 1/2 बाहर रखोगे, cos 2t का समाकलन करोगे तो cos 2t का समाकलन कैसे होगा? पहले आप कहोगे sin 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा? sin 2t, और t के साथ चूंकि 2 का गुणा है, t के साथ चूंकि 2 का गुणा है तो बटे में आप 2 रखोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, प्लस 1 का करोगे, अब 1 का t के सापेक्ष कर रहे हो, 1 का dt दिया ना, 1 का t के सापेक्ष कर रहे हो, तो हमारे पास आएगा t सिंपल में, और ये 1/2 बाहर निकाल लिया था। एक आप अचर पद ले लोगे c, ठीक है, एक अचर पद हमने c ले लिया, 1/2 का अंदर गुणा कर लो और t की आप वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1/4 sin 2t प्लस का 1/2। ठीक है, 1/2 t आएगा और प्लस का c हो जाएगा। t की वैल्यू आपको रखना है log x, तो यहां पर कहोगे 1/4 sin 2 log x, इस तरीके से, प्लस 1/2 t की जगह log x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन चीज नहीं है, 2004 और 6 में पूछा गया है। इस तरीके से ये आपका फाइनली लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपको दे रहा है कि इंटीग्रेशन आपको करना है √x/1 + x dx। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना है कि करना क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर आप √x को t मान लीजिए। ठीक है, देखिए समझिए, √x को t मानेंगे और यहाँ पर आपका 1 + x दिया है ना, √x को हम लोग t मानते हैं, माना √x बराबर t। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा x बराबर में t²। ठीक है, इसका आप अवकलन कर लीजिए, x बराबर t², अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx और t² का हो जाएगा 2t इंटू का
dt। ठीक है, अब ये चीज आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे अंडर रूट एक्स की जगह हो जाएगा हमारे पास t अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो ये 1 प्लस एक्स की जगह कितना होना है टी स्क्वायर, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर, और dx की जगह पर होना है हमारे पास 2t इंटू का dt। ठीक है, 2t इंटू dt, तो ये t और t मिलके हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये दो बाहर निकाल लीजिए, आप कहेंगे टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर एंड dt करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप आसानी से ये कर सकते हैं, देखिए दोनों ऊपर नीचे घात बराबर हो रही है, या तो भाग दे लो या फिर एक काम कर लो कि जो चीज नीचे बन रही है उसको बना लेंगे। कैसे, समझना मेरी बात को, या तो आप भाग दे लीजिए तो उससे काम हो जाएगी क्योंकि अंश और हर की घात बराबर दिख रहे है ना, या फिर आप ये कह रहे हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर है, आपने कहा 1 प्लस का टी स्क्वायर बना लिया और माइनस एक ले लिया, बैलेंस हो गया, एक जोड़ा और एक घटा दिया, अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर इस तरीके से ले लिया एंड dt कर लिया। अब आप इसमें अलग अलग भाग कर देंगे, तो ये दो बाहर है, इंटीग्रेशन आप कह रहे हैं 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर, इस तरीके से ले लिया हमने और dt। बात क्लियर है, इस तरीके से देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का हमने इसमें भाग दे दिया और एक में भाग दे दिया। ठीक है, अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर सिंपली काट दीजिए, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आप लेंगे 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर एंड dt। ऑल राइट है ना, 1 का t के हिसाब से करेंगे, 1 का t के हिसाब से तो t मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, किसका फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2, यहाँ पर आप 1 का कर रहे हैं t के हिसाब से, तो ये मिल जाएगा हमको क्या 1 का t के हिसाब से हो जाएगा t, और माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स t और एक अचर पद c आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे हम लोग t की अंडर रूट एक्स करके, तो ये हो जाएगा 2 और कोष्टक में अंडर रूट एक्स माइनस का tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस c करके, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा स्लाइटली अलग चीज की गई है लेकिन ऐसा कोई कठिन चीज नहीं। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, बन जाएगा आपसे। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका 2001 में फिर 12 में पूछ लिया गया है। x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 16 दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ ये सोचना है कि भाई कॉम्बिनेशन 7 और 16 का तो बनता नहीं है ना, अगर मैं बात करूं 7 और 16 के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता। यहाँ पर करना क्या है समझिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, x की पावर 7 है, ठीक है ना, अपॉन में 1 प्लस x की पावर जो 16 है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 8 का स्क्वायर, इस तरीके से dx। अब यहाँ पर 7 और 8 में रिलेशन बन सकता है। कैसे बन सकता है कि यदि आपने x की पावर 8 को माना, यदि आपने x की पावर 8 को मान लिया तो x की पावर 7 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे माना x की पावर 8 बराबर में t। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो 8 आगे आएगा, x की पावर 7 dx बराबर में dt हो जाएगा। 8 का हम भाग दे रहे हैं तो x की पावर 7 dx बराबर में dt बटे 8 हो जाएगा। अब ये चीज आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आप कह रहे हैं x की पावर 7 dx हो गया dt बटे 8, 1 अपॉन में, और ये 1 प्लस x की पावर 8 की जगह कितना आएगा t आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक है ना, x की पावर 7 और dx ये दोनों मिलके हो गया हमारे पास dt बटे 8, अच्छी बात है, अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 की जगह हो गया t, तो ये हो गया t स्क्वायर एंड इनटू में dt बटे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, dt बटे 8, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे सवाल है ना। अब ये आपका सिंपली फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया tan इनवर्स का, तो आप कहेंगे tan इनवर्स t इंटू में 1/8 को आप बाहर रखेंगे प्लस का c, तो यहां से आप कह रहे हैं 1/8 एंड tan इनवर्स t की वैल्यू आपको रखनी है x की पावर 8, x की पावर 8 और प्लस का c, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर भी वही चीज है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, 2013 में पूछा गया सवाल है, देखिए पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम चीज 2001 में 12 में पूछा गया है ना, सेम आपको यहाँ पर रिपीट करना है। 3 और 8 में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन 3 और 4 में रिलेशन हो जाता है। कैसे, ये 8 दिया, आप इसको x की पावर 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, किस तरीके से इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग, x की घात 3
अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 को लिखेंगे एक्स की पावर 4 का स्क्वायर एंड dx, सिंपली इस तरीके से। अब ये आपका रिलेशन बैठ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर आप रिलेशन बैठा देंगे, माना x की पावर 4, माना x की पावर 4 बराबर t। तो अब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमको 4x क्यूब dx बराबर में dt, 4x क्यूब dx बराबर में dt। अब 4 है नहीं तो 4 का पक्षांतर कर लो, x की घात 3 dx बराबर dt बटे 4, इस तरीके से, है ना, dt बटे 4। अब यहाँ पर आप इस चीज को आप रिप्लेस करेंगे तो आप कहेंगे, अगर हमने रिप्लेस किया x की घात 3 dx हमको मिल जाएगा dt बटे 4, और यहाँ पर आपको रख देना है कितना, t रख देना। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1/1 प्लस का टी स्क्वायर इंटू में dt बटे 4। अब ये 1/4 जो है वो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है वो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये अभी हमारा tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1/4 और tan इनवर्स t प्लस c, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/4 और tan इनवर्स के लिए भैया 1/4, t के लिए कितना आएगा x की घात 4, तो यहाँ आपसे आप कह देंगे tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c करके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़िया तरीके से देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बढ़ चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है आपको a की पावर x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a की पावर 2x dx, ठीक है। तो समझिएगा करना क्या है, किस तरीके से सवाल जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली a की पावर x को इसको मान रहे हैं, ठीक है, a की पावर x को आप t मान रहे हैं। तो यहाँ से क्योंकि a की पावर x को मानने से क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a आता है, ऊपर वाला जो a की पावर x है वो a की पावर x हो जाएगा। समझिएगा करना कैसे, अच्छा सवाल है, देखिएगा। माना a की पावर x बराबर में t, ठीक है, इसका अवकलन कीजिए तो हमको मिलेगा a की पावर x इंटू का log a बराबर में t, ठीक है ना, log a dx बराबर में dt, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो a की पावर x dx है, तो a की पावर x dx है और log a नहीं तो log a का हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से आप कहेंगे कि a की पावर x इंटू dx बराबर में dt बटे log a, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आप रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx हो गया dt बटे log a 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a की पावर 2x है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ a की पावर 2x को आप सिंपली लिख सकते हैं ax का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं सही। a की पावर 2x है तो इसको लिख लेंगे ax का स्क्वायर। अब ax की जगह आपका t आना, तो यहाँ पर अगर t रखेंगे तो हमको t स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर करके, बात क्लियर, इनटू और a की पावर x dx की जगह आएगा सिस्टम इतना, तो यहाँ पर आप कह देंगे dt बटे log a, dt बटे log a करके, इस तरीके से, ठीक है। अब ये चीज आपकी log a बाहर आ जाएगा और ये आपका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करके किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले एकदम बिल्कुल जुबान पे, दिल दिमाग में बसे होनी चाहिए, ध्यान रख। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले विजयी भाव सीरीज के अंतर्गत समाकलन के सूत्र सारे बता दिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी डायरी बना लेना। मैंने आपसे ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें आसानी से होने लगेंगी। और दूसरी बात ध्यान रखोगे, आपके पास जब आपके पास एक डायरी होगी, फॉर्मूला डायरी, तो उसमें आपको फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी कि भैया ये फलाना सवाल है और उसके लिए यहाँ पर पलटा रहे हो, वहां पर किताब पलटा रहे हो, इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, नहीं, आपके पास आपके खुद के बनाए नोट्स रहेंगे, परेशान होने की ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। इसीलिए एक छोटी सी फॉर्मूला डायरी बना लेना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर पहला चैप्टर के फॉर्मूले नहीं लिखे मैंने, दूसरे के नहीं लिखे, तीसरे के नहीं लिखे, अरे 7वें से लिख लो, अरे 5वें से लिख लो, ठीक है, लेकिन शुरू तो करो। एक बार शुरू कर दोगे तो बहुत सही रहेगा। log a बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 1/log a बाहर आ जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला साइन इनवर्स t प्लस c करके। अब सिंपली आपको क्या करना है भाई, t की जगह a की पावर x आ जाएगा, तो यहां पर आप कह देंगे सिंपली हमारे पास हो जाएगा ये साइन इनवर्स a की पावर x अपॉन में log a, ठीक है ना, और प्लस का c करके, ये हमारा डेफिनेटली ये परफेक्ट आपका आंसर बैठ गया, ठीक है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, ये अपना आंसर हो गया, बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की बात रहती है और कुछ नहीं, इसीलिए
इन सवालों को प्रैक्टिस आपको खूब करना है बढ़िया तरीके से। समाकलन के सवालों को मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया तरीके से और नोट्स बनाते जाइएगा सवालों को देख देख के, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही आसान सवाल, मतलब देख के आपको पता चल जाएगा कि सवाल में करना क्या है। रिलेशन होता है tan इनवर्स x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में, होता कि नहीं होता? तो किसको मानेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो मानेंगे नहीं, tan इनवर्स x को सिंपली मान लेंगे तो आ जाएगा हमारा, है ना। माना tan इनवर्स x बराबर में t, इसको मान लेंगे हो जाएगा काम। tan इनवर्स x को t माना तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, ठीक है, इनटू का dx बराबर में dt हो जाएगा। अब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको हमारे पास है, ये dx है और रख देंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से आप कह रहे हैं साइन, इसकी जगह हो जाएगा t, तो यहाँ पर आप कहेंगे साइन t इंटू का dt। साइन t का आप अच्छे से जानते हैं माइनस का कॉस t प्लस का c, और t की जगह आना है tan इनवर्स, तो माइनस का कॉस tan इनवर्स x प्लस का c, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, माइनस का कॉस tan इनवर्स x प्लस c। देखिए 4 लाइन का सवाल है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं थी। 9वें के बाद ये 10वां सवाल देख लीजिए, जो कि आपको 2018 में सवाल पूछा गया, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू का अंडर रूट ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो रहा कि नहीं हो रहा, और ये वर्गमूल लिया है तो हम लोग इसको वर्गमूल को एक साथ लिख सकते हैं, यानी आप कहेंगे कि साइन क्यूब एक्स इंटू का कॉस एक्स अपॉन में, इसको आप ऐसे लिख लीजिए वर्गमूल a माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से एंड a प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से, ये आपने ले लिया, ठीक है ना। अब ये देखो, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में हुआ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि साइन क्यूब एक्स इंटू का कॉस एक्स अपॉन में, ये आप सिस्टम ले रहे हैं इस तरीके से कि साइन, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यानी ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 4x, ठीक है भाई स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, सिंपल बात है। अब नीचे वाले का मान लो, ए स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x को मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। जरा खुद से सोचा करो ना भाई, बहुत ही आसान सवाल था, दिखने में तो बहुत हैवी लग रहा होगा, बहुत मजेदार सवाल, बहुत बड़ा बड़ा हैवी नहीं है, एकदम मरियल सवाल। यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके आपने फॉर्मूला बना लिया। अब जरा ऊपर गौर करो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर हम साइन की पावर 4 को माने तो ऊपर वाला निश्चित तौर पर मिल जाएगा, है ना। तो यही करने वाले हैं, यानी यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको मानने वाले हैं, नीचे वाले को माना ए स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x बराबर में t, अवकलन करेंगे तो माइनस बाहर, अच्छा साइन ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, साइन की पावर 4x है तो पावर आगे आती है 4 आगे, और पावर में एक की कमी यानी साइन क्यूब एक्स। फिर हम लोग साइन का अवकलन करेंगे तो हमको कॉस एक्स मिल जाएगा, और ये हो जाएगा dx बराबर में dt हो जाएगा। इसके बाद ये साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये -4 यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो साइन क्यूब एक्स इंटू का कॉस एक्स dx बराबर में dt बटे -4 हो जाएगा, dt बटे -4 हो जाएगा। अब ये चीज आप रिप्लेस कर रहे हो, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये हो रहा है dt बटे -4, और अपॉन में यहाँ t हो जाएगा। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू का dt बटे -4, ठीक है। तो माइनस का 1/4 बाहर रहा, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 1/2 dt, तो ये आप कह रहे हैं माइनस का 1/4, एक जोड़ते हैं तो आप कहेंगे ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है ना, 1/2 और एक अचर पद c हो जाएगा, ये 1/2 पलटेगा तो माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, और ये अंडर रूट टी जा रहा है, अंडर रूट टी प्लस का c, और t की वैल्यू आपको रखनी है ए स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x, तो आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का साइन की पावर 4x और प्लस का c करके, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो गया। अब फाइनल आंसर के तौर पे आप ऐसे बताना चाहो तो ऐसे बता दो, या फिर आप वही बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, मतलब जैसे हमने इस चीज को
ये सिस्टम देख रहे थे, इसको हमने किस में ऐसे ट्रांसफर कर लिया था इस चीज में, है ना, इसमें a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x में। तो इस चीज को आप फिर से इस रूप में अगर बदलना चाहो तो ऐसे ही बदल सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। इतना आंसर बताना है, इतना भी आंसर है। इसको अगर तोड़ना है तो इसको आप तोड़ के भी लिख लो, कैसे कि माइनस का 1/2 अंडर रूट a माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में अंडर रूट a माइनस का a प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दैट इज मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये समझ रहे हो मेरी बात भाई। जब ये वाला जो मैटर था, ये रूट वाला मैटर, इस वाले मैटर को आपने इस तरीके से बदल दिया, तो इस चीज को आप ऊपर वाले की तरह बदल सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज कर दें, आंसर ये भी आपका परफेक्ट है, आंसर ये भी आपका परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो आप कर सकते हो। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अब मैं डेली के डेली आपको 10-10 क्वेश्चन ही देने वाला हूं, ताकि मुझ पर भी बहुत ज्यादा भार ना हो और आपकी जो क्लास है वो रेगुलर रहे, किसी भी प्रकार का बीच में कोई गैप ना रहे। जैसे कि अगर मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ या फिर मुझे ज्यादा काम लग गया और उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एडिट नहीं कर पाया, तो उससे बेहतर ये रहेगा कि मैं 10-10 क्वेश्चन बना लूंगा, और अगर मुझे कहीं बिजी भी होना पड़ेगा तो मैं 4-5 क्लास इकट्ठी बना लूंगा, तो और फिर वो आपकी धीरे धीरे वो क्लास जाती रहेगी, ठीक है, तो वो सही रहेगा। तो 10 क्वेश्चन पर बात कर ली। कल हम लोग सीरीज का जो है पार्ट नंबर 9 देखेंगे, और उसके अंतर्गत हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 मैंने 20 सवाल दिए थे ना, तो ये जो 10 बचे सवाल होंगे, इन पर हम लोग कल बात कर लेंगे, अगले जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग बात कर लेंगे, और फिर हम लोग डेली के डेली आपको जो है 10-10 क्वेश्चन पर हम लोग बात करते जाएंगे, ठीक है। तो इन सवालों को बढ़िया तरीके से देखते जाइएगा। अभी सीरीज का आपका ये लेक्चर नंबर 8 हो गया है। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते आएंगे। समाकलन हो या फिर कोई भी अन्य चैप्टर हो, पहली बात तो मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आपको दे रखा है, प्लेलिस्ट में आप बढ़िया तरीके से जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।